Good afternoon, people. Welcome. We are on to units and measurements. This is the start of chapter number 2. हमने लास्ट वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 खत्म किया और आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को शुरू कर रहे हैं. इधर से एक्चुअली प्योर फिजिक्स शुरू हो जाता है. From here we start understanding how we measure things, how we measure small distances, long distances, small masses, big masses, the methods, dimensions भी करेंगे, errors भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इस चैप्टर में हम लोग. तो let us start. सबसे पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है physical quantities. Now, what are physical quantities? If I were to define physical quantities, it would be like the quantities that help in defining and understanding physical phenomena. ये why है? Are physical quantities. तो पहला प्रश्न ये है, हेल्प इन डिफाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फिनोमिना. अभी फिजिकल फिनोमिना क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने हाथ में ये बॉटल पकड़ी हुई है. ये बॉटल इतनी भारी नहीं है, पानी भरा हुआ है इसमें, इतनी भारी नहीं है. बट इफ आई वर टू कंपेयर इट विद दिस पेन, इट वुड बी लाइक हाँ बॉटल भारी है. सो इफ आई वर टू कंपेयर विद दिस पेन, बॉटल भारी है. बट इफ आई वर टू कंपेयर इट विथ सम बुक और समथिंग, यू नो, बड़ा सा डंबल, तो वो मेरे को बॉटल हल्की लगेगी. तो अगर कोई मुझसे पूछे ये बॉटल भारी है या हल्की है, तो मैं क्या जवाब दूं उसको? व्हाट डू आई टेल हिम? इज दिस बॉटल हेवी और इज दिस बॉटल लाइट? दिस आइडिया, this confusion gave rise to a feeling which was called mass. अगर मैं किसी से कहूं ये बॉटल 500 ग्राम की है, एब्सोल्युटली उस बंदे को समझ में आ जाएगा कि ये बोतल कितनी भारी है. सो यू नो, दिस इज व्हाट इज फिजिकल फिनोमिना. अगर कोई तुमसे कहे कि मैं फला जगह पे रहता हूं एंड यू डोंट नो, यू विल आस्क मी ये दूर है या नजदीक है. तो अगर वो बंदा सोचेगा यहां से नजदीक है, फिर कोई बोलेगा मेरे घर से, बोले मेरे घर से दूर है. अरे दूरी नजदीकियों में तो रात निकल जाएगी. वो बोलेगा मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? यस, एब्सोल्युटली. तो दिस गिव राइज टू अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वाज कॉल्ड डिस्टेंस या लेंथ. तो ये सारी क्वांटिटीज हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है फिजिकल फिनोमिना. तो इन क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा. ये सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स. वन, फंडामेंटल क्वांटिटीज. QTYS is not QTs, it is quantities actually. So don't misunderstand. This is QTYS, it is quantities. So fundamental मतलब most basic, जिनको और किसी चीज की जरूरत नहीं. अगर मैं तुमसे कहा ये बॉटल 500 ग्राम की है, is this absolutely understandable in its own way, or do you need कि ये बॉटल कितनी लंबी होगी या कितना टाइम लगा होगा इस बॉटल को बनाने में? No. If I tell you that the length of this room is 25 feet, do you need to know anything else? Do you need to know the mass of this room, or do you need to know how much time it took to build this room? No. So those are most basic quantities. So most basic quantities, physical quantities, are called fundamental. For example, mass, length, time, temperature, etc. अभी फिलहाल अहमदाबाद में टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस. तो इज दिस अंडरस्टैंडेबल? या तुमको अहमदाबाद का मास भी चाहिए, या तुमको अहमदाबाद का लंबाई भी चाहिए, या कितने टाइम में अहमदाबाद बना वो भी चाहिए? नहीं. सो टेम्परेचर ऑल्सो इज मोस्ट बेसिक. दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर फंडामेंटल क्वांटिटीज. द सेकेंड is derived quantities.
derived मतलब which are obtained from something else. So the quantities which are obtained from fundamental quantities are called derived quantities. So these are obtained from fundamental quantities. For example, let me take the best example, speed. You know, speed is distance upon time. मतलब speed find करने के लिए you need distance also and time also. दोनों चीजें आ गई, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का मिलन हुआ तब जाके स्पीड बना. उसी तरह फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, विच इंसिडेंटली इज लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर. तो वो दोनों चाहिए तब जाके ये क्वांटिटी आई. तो ये सारी क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब अकेले क्वांटिटीज से कुछ नहीं होता. कोई तुमको बोले किसी का मास इतना है, कोई तुमसे कहे अगर कि मेरा मास 500 है, तो तुम बौखला जाओगे कि ये 500 क्या है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क. 500 क्या? 500 ग्राम, 500 किलोग्राम, 500 टन, 500 क्विंटल क्या? तो सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं होता, यू नीड यूनिट्स ऑल्सो. सो ये आता है आइडिया यूनिट्स का. तो यूनिट्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड क्वांटिफाइंग द फिजिकल क्वांटिटीज. अगर कोई तुमसे कह दे मैं 5 टाइम में आता हूं, तुम बोलोगे 5 क्या? 5 सेकेंड, 5 मिनट, 5 घंटे, किस में आएगा भाई? सो दैट इज व्हाई द नीड फॉर व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स. सो यूनिट्स, they help in understanding and quantifying the physical quantities. For example, mass के कौन से यूनिट्स हो सकते हैं? You will tell me, sir, ग्राम, किलोग्राम. Now don't tell me मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम में आ गए सारे. अच्छा, इंडिया में किलोग्राम यूज होता है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में दे टेंड टू यूज पाउंड एज द सिस्टम ऑफ मास. आई एम श्योर यू नो in the Merchant of Venice they had asked for a pound of his flesh, Antonio's flesh. I'm sure you remember the story. Shakespeare was great. So gram, kilogram, pound, ton, quintal, etc. So all these are various units for mass. तो लेंथ के और क्या क्या हो सकते हैं? लेंथ के क्या क्या हो सकते हैं? You will tell me मीटर, किलोमीटर. I am tired of listening to centimeter, millimeter, वो सब ठीक है. Anything else? इंडिया में we tend to use kilometer. अमेरिका में, कनाडा में they tend to use mile. You know, 1 mile is 276, 1.76 actually, 1.76 kilometer is a mile. तो mile, फिर inch, foot, many other. In ancient Greece they used stadia. Stadia is a unit of length. That was ancient Greece, no longer there. तो ये हो गया लेंथ के. अच्छा, लेंथ में लाइट ईयर भी आएगा. Now somebody will ask me, sir, light year कैसे आएगा? Light year is the distance traveled by light in 1 year. Distance. तो लेंथ में ही आता है वो. किसी ने मुझसे कहा था, सर हेक्टर, एकड़. भाई हेक्टर, एकड़ वो सब एरिया के होते हैं, लेंथ के नहीं होते. दे आर मेजर्स ऑफ एरिया. सो हियर वी गॉट टाइम. टाइम इज इन सेकंड, आवर, देन मंथ, डे, ईयर, एक्सेट्रा. And so many, leap year, this year, that year, so on and so forth. उसी तरह स्पीड का भी, स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर, एक्सेट्रा. फोर्स का भी, फोर्स इज इन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज न्यूटन.
also measured in terms of dyne, also in terms of kilogram force, also in terms of gram force. Don't get confused by GF. GF is gram force, nothing else. So you better stay in control. So ये सारे आइडियाज इसको यूनिट्स कहते हैं. अब मैं एक छोटा सा सबमिशन करना चाहता हूँ, एडमिशन करना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड. मैंने एक्चुअली पूरा सच नहीं कहा आपसे, थोड़ा सा बीच में मैं मिस मार दिया. क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी क्वांटिटी से आपका मिलन कराने वाला हूं जो न फंडामेंटल है न डिराइव्ड है. न फंडामेंटल न डिराइव्ड. सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है? सारी क्वांटिटियां फंडामेंटल या डिराइव्ड में आती तो होंगी. ये नहीं आती. इसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. मैं क्वांटिटीज को QTYS लिखता हूं, आप लोग प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करें. सो व्हाट आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज that are neither fundamental nor derived are called supplementary quantities. R को लिखने की जरूरत नहीं है. are called supplementary quantities. So ये न फंडामेंटल के उसमें आती है न डिराइव्ड के उसमें आती है. सर ऐसी कौन सी है? 3 है एक्चुअली. टेक्स्ट बुक में 2 लिखी है. पहला है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल एंड तीसरा है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके. ये तीनों न फंडामेंटल में आते हैं न डिराइव्ड में आते हैं. इन द टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड ओनली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है. एंड ये तीनों आते हैं तो इनके यूनिट्स भी तो होते होंगे. हाँ, प्लेन एंगल किस में मेजर किया जाता है? ये वही आपका एंगल है जो बचपन से आप प्रोट्रैक्टर में मेजर करते हैं. बट द बिगेस्ट डिफरेंस, 10th तक आप प्रोट्रैक्टर में डिग्रीज में मेजर करते थे. वो जमाने अब चले गए, अब नया जमाना आया है. तो प्लेन एंगल शैल बी मेजर्ड इन रेडियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रैड. सॉलिड एंगल shall be measured in what is called steradian, symbol SR. Plane angle no longer measured in degrees but in radian. I will teach you कैसे convert करते हैं also. Solid angle measured in steradian, symbol is SR. And radioactivity के actually दो units हैं. पहला तो Curie, after the great Madame Curie. सिंबल इज बड़ा सी छोटा आई. एंड दूसरा है Becquerel, named after the great Henry Becquerel. He was also a promoter of radioactivity. बड़ा भी छोटा क्यों? तो ये तीनों क्वांटिटीज है सप्लीमेंट्री और ये तीनों इनके यूनिट्स हैं. नाउ लेट्स मूव फोर्थ. एंड आई विश टू शो यू कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कौन से सिस्टम्स यूज होते थे. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. गर्मी बहुत है, पानी पीना पड़ता है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स विच वर प्रिवेलेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम्स यूज होते थे. वी कॉल देम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. वन ऑफ द अर्लीस्ट, ब्रिटिश वर पायोनियर्स इन साइंस. तो दिस वाज द ब्रिटिश लेड सिस्टम, ब्रिटिश FPS system. What is FPS? We have heard of MDH, we have not heard of FPS. FPS stands for foot, pound, second system. Means length to be measured in foot, mass to be measured in pound, and time to be measured in seconds.
The second system was the MKS system, where they changed the idea. M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. In short, length to be measured in meter, mass to be measured in kilogram, time to be measured in second. Then we came across the CGS system. CGS means centimeter, gram, second. The same idea applies. Length in centimeter, mass in gram, time in second. फिर कुछ टाइम बाद करंट इंट्रोड्यूस हुआ, तो वी हैड द MKSA सिस्टम. M मीटर, ये किलोग्राम आपको पता ही है अब तो. देन वी हैव सेकंड, एंड करंट का नया यूनिट आया विच वाज कॉल्ड एम्पियर. जॉन आंद्रे एम्पियर, उन्होंने उनके पीछे ये करंट का यूनिट लिखा हुआ है. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनिट्स यूज होते थे. झगड़े भी बहुत होते थे. इंडिया में कोई बंदा रिसर्च कर रहा है किसी एक टॉपिक पे, तो ही विल बी यूजिंग एमकेएस सिस्टम. ब्रिटेन में कोई बंदा दूसरी चीज पे रिसर्च कर रहा है, वही चीज पे रिसर्च कर रहा है, ही इज यूजिंग एफपीएस सिस्टम. इसने भी बुक लिखी, इसने भी लिखी, पर दोनों का कोई मेल नहीं है, बिकॉज सारी क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट झगड़े भी बहुत होते थे, डुप्लीकेशन भी बहुत होता था. फाइनली इतने सारे झगड़ों बाद सब मिले. कहा मिले? पेरिस में, सिटी ऑफ लव. और पेरिस में मिलके नक्की किया कि बस हो गया, बहुत झगड़े हो गए, एक काम करते हैं, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाते हैं, सारे कंट्रीज उसी को अपना बेस मानेंगे, और वहां शुरू हुआ एसआई, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं. एक्चुअली एसआई सिस्टम इज नॉट द ट्रू वर्ड. व्हाई इज इट नॉट द ट्रू वर्ड? Because SI stands for System International. It's a French word. So System International, system, it's rhetorical as well as preposterous. So we'll just write SI, and for the benefit of India, we'll write system. SI system. SI में 7 quantities को include किया गया. कौन सी quantities थी वो? क्या उनके यूनिट थे और क्या उनके सिंबल थे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे. 7 क्वांटिटीज. पहली, मास. मास तो आई जाएगा. मास वुड बी रिप्रेजेंटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन किलोग्राम, एंड द सिंबल वुड बी kg. द सेकेंड is length, which would be represented in meter, symbol would be chota m. Then we have time, which would be written in second, symbol would be chota s. Then we have thermodynamic temperature, which is your temperature actually, which would be measured in Kelvin. No Celsius, no Fahrenheit, in Kelvin, after the great Lord Kelvin. And because this is the name of a scientist, so the symbol would be bada K. This would be capital K. Then we have electric current, which would be measured in ampere. Ampere, again the name of a scientist, so bada A. Then we have quantity of substance. In chemistry, we use this quantity a lot. You will be coming across quantities of substance which would be measured in mole. I'm sure you've heard of mole. And symbol is MOL. And finally, the degree of brightness of any body is this physical quantity which is called luminous intensity. And unit hai uska. Previous unit was candle power. They changed it to candela. Candela, chota c, chota d. So these were the 7 basic quantities. They are units and they are symbols which were approved by the SI people in Paris in 1971. So this was the SI system. और उधर से लेकर आज तक
पूरा वर्ल्ड रिसर्च इतने हाई लेवल पे पहुंच गया, क्यों? बिकॉज एवरी साइंटिफिक आइडिया इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस। तो डुप्लीकेशन भी कम हो गया, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई, एंड द शेयरिंग नेचर ऑल्सो इंक्रीज। इसलिए हम आज बहुत आगे बढ़ गए। टोटल एडवांसेस इन साइंटिफिक रिसर्च, सो दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द एसआई सिस्टम international. Okay, so these were the various systems of units that were used quite some time ago. Now let me also tell you कि ये SI सिस्टम जो है वो ऐसे ही यूज नहीं किया जाता, उसके कुछ नॉर्म्स भी हैं। तो नॉर्म्स फॉर यूजिंग the SI system, I'm just spelling it out. You will be going through all these in some time, in over a period of 2 years. But SI system ऐसे ही नहीं यूज किया जाता, you have to follow certain norms. One, all units shall be represented by their respective symbols. So if you want to write a force of 10 Newton, so you will write 10 Newton, or you will write N, bada N, that is the symbol for Newton. Second, there will be symbols do not have plural form, singular, plural. For example, 1 Newton का force is written as 1N. 5 न्यूटन्स, you don't write newtons, no, 5 एक ही न्यूटन काफी था. You can write 5 न्यूटन्स here, न्यूटन्स यहाँ पे लिख सकते हैं, but symbol में नहीं लिख सकते. You are going to write 5 न्यूटन, no newtons, no, please, only n. So symbols में कोई plural form होता नहीं है. फिर there is no punctuation mark like comma, full stop, capital letter in the symbols. So if you were to identify with this fact, मैं इसको उड़ा रहा हूं. Suppose you want to say मेरे पास 5 किलो है, 5 किलो मास है किसी बॉडी का. ओके, तो कैसे लिखोगे सिंबल फॉर्म में? इस तरह लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम. आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू राइट लाइक दिस 5 किलोग्राम्स. तुम्हारी इच्छा होगी सर मैं बड़ा के बड़ा जी लिखूं, ना मुन्ना. अच्छा सर मैं बड़ा के छोटा जी लिखूं, ना. अच्छा मैं 5 छोटा के डॉट छोटा जी डॉट, ना. 5 के डॉट जी कॉमा, नहीं, कुछ नहीं आएगा. स्पेस लिखूं, नहीं, सिर्फ 5 के जी. एस तो आएगा ही नहीं क्योंकि के जी तो होता नहीं है, तो सिर्फ 5 छोटा के छोटा जी. एंड कैपिटल लेटर्स are used only if the unit is named after a scientist. किसी साइंटिस्ट के ऊपर अगर ये यूनिट लिखी गई है तो ही उसका फुल फॉर्म होगा, कैपिटल फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पियर करंट. अगर आप पूरा लिखना चाहते हो एम्पियर तो छोटा AMPERE लिखोगे. But if you want to represent it in symbol form, then only 5 बड़ा A. दूसरा, जूल, 10 जूल, एनर्जी और वर्क इज इन जूल. तो अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहते हो तो छोटा JOULE चलेगा, बट अगर सिंबल लिखना चाहते हो तो ओनली 5 बड़ा J. ऑलराइट, तो दीज आर द वेरियस आइडियाज जो हम यूज करते हैं SI में. एक पांचवा भी है, ठीक है. सिंबल्स शैल ओनली हैव अ सिंगल रेशियो. अब सर इसका मतलब क्या है? अच्छा, आपको पता है एक्सेलरेशन इज स्पीड अपॉन टाइम.
स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में और टाइम भी होता है सेकंड में, तो तुम बोलोगे सर एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड। हाँ और ना। हाँ क्यों? टेक्निकली करेक्ट है, पर क्या इस तरह लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे किस तरह? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन राइट मीटर पर सेकंड, ये तो दो रेशियो हो गए, मीटर पर सेकंड एक, सेकंड पर सेकंड दूसरा, तो ये तो गलत हो गया। तो इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, आपको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ओनली अ सिंगल रेशियो, दैट वुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट गो थ्रू दिस, फिर हम रेडियन वगैरह को देखेंगे। ओके, आई एम बैक। आगे बढ़ते हैं। डिग्री रेडियन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये अब तक डिग्री में यूज करते थे यार, आपने तो आते ही धमाका कर दिया, रेडियन कर दिया। अरे तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, उसी के लिए तो हूं मैं। कन्वर्जन बिटवीन, पब्लिक को इसमें बहुत मजा आता है। मैं जब भी ये करता हूं तो the entire class interacts and they have a good understanding between degree and radian. So how are we going to convert degree to radian? First things first, let me give you a very important statement. 360 degree is 2 pi radian. ये डिग्री का सिंबल, ये रेडियन का सिंबल. So 360 degree is 2 pi radian. You are going to learn that in math कि ऐसा क्यों है. यूनिट सर्कल होता है, यूनिट सर्कल का टोटल मेजर होता है, यूनिट सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, टोटल मेजर इज 360 डिग्री एंड टोटल सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर. तो रेडियस को अगर 1 ले लिया जाए तो कितना हो गया? 2 पाई. सो दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर कन्वर्जन इज दिस 180 डिग्री. आई थिंक दिस one small step for man, a huge step for science. So 180 degree is pi radian. ये एक याद रहा ना तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा. So always remember 180 degree is equal to pi radian. Let me go a bit further. अच्छा 1 डिग्री कितना होगा फिर? मैं यहाँ से 180 को नीचे उतार दिया तो I get 1 degree is pi by 180 radian. Let me utilize these formulae and do a couple of numericals in that regard. So for example, if somebody were to tell me कि सर 60 डिग्री को कन्वर्ट करो तो, अच्छा अगर एक चॉकलेट ब्ला पैसे की है तो 60 चॉकलेट कितने पैसे की होगी? 60 इंटू ब्ला, बराबर, तो ब्ला ब्ला वाला ब्ला. सो एक चॉकलेट x रुपए की तो 60 चॉकलेट कितने रुपए की? 60 इंटू x. सो माई कन्वर्जन इज सिंपल. 60 degree would be 60 into pi by 180. Do not forget rad पीछे, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा तो किसी को अंदाजा नहीं आएगा कि ये इसका यूनिट क्या है. That is why I always insist on writing rad here. Now 63s are, so this becomes pi by 3 radian. Alright, तुम rad बोलना चाहते हो rad बोलो, radian बोलना चाहते हो radian is better of course. For example another लेते हैं कि जैसे 720 डिग्री कितने रेडियन होए भला? तो सेम आइडिया, सेम लॉजिक. 720 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है तो 720 डिग्री कितना होगा? 720 इंटू पाई बाय 180 कितना होगा? 18 4 जा 72, 4 पाई. अब 4 पाई पे जाके सो मत जाना, अभी और काम करना है. सो 4 पाई रेडियन हो जाता है 720 डिग्री. लेट मी टेक वन मोर. लेट अस से 45 डिग्री कितने रेडियन? अब आप बोलो, आप करो अपनी बुक में 45 into pi by 180 radian, which is as simple as writing pi by 4 radian. तो सर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. खत्म नहीं हुआ है, हमको इससे और आगे अलग अलग यूनिट्स देखने हैं. अच्छा ऑल्सो में डाल देता. 1 डिग्री, ये डिग्री है, मैं आपको बता दूं शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, इज इक्वल टू 60 मिनट्स.
1 डिग्री इज 60 मिनट्स। ये जो सिंबल है सिंगल कोट, सिंगल आर्क, इसको आर्क भी कहते हैं, 60 आर्क या 60 मिनट्स। तो मिनट का सिंबल है ये स्मॉल आर्क। यू कैन सी दिस, आई हैव डन इट अगेन। ओके, अब हमको इसको इसके साथ मिलन करना है। नाउ 1 डिग्री इज 60 मिनट, तो पता ही है हमको, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। मैं मिनट्स, मैंने डिग्री और रेडियन का तो कन्वर्जन देख लिया, अब मैं मिनट्स और रेडियन का कन्वर्जन देखना चाहता हूं। इन शॉर्ट, आई एम गोइंग टू चेक दिस आउट। अगर 60 मिनट इज पाई बाय 180 रेडियन, तो हाउ मच डू यू रेकन इज 1 मिनट? 60 को नीचे उतारना पड़ेगा ना, तो 60 को नीचे उतारने से दिस बिकम्स पाई बाय 180 into 60 रेडियन, एंड आई कॉल दिस इजी पीजी जापानीजी, एकदम मस्त। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, 1 मिनट पाई बाय 180 into 60 रेडियन, एकदम फर्स्ट क्लास मस्त चीज है ये। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे 120 मिनट, भाई कितने रेडियन हुई भला? कन्वर्जन आपके सामने ही है, करो करके। 120 इंटू पाई बाय 180 इंटू 60, डोंट फॉरगेट रैड। भाई 60 2 जा 120 and 2 90 जा, so this is pi by 90 रेडियन। एकदम मक्खन मस्का मस्त। ये तो मिनट का हो गया, मैं इसको उड़ा रहा हूं, आई एम श्योर आपने देख ही लिया होगा, नहीं तो वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हैं। अब हम इससे भी छोटा देखेंगे। क्या देखेंगे? मिनट से भी छोटी कोई चीज होती है भाई? होती है ना, फाइनली, इसको फाइनली कहते हैं, उससे और छोटा नहीं जाएंगे, टेंशन मत लेना। 1 मिनट, ये तो आपको पता ही होगा, 60 सेकेंड्स। आपने देखा मिनट में एक सिंगल आर्क था, सेकंड्स में 2 आर्क है, ऑलराइट। सो इफ आई प्लेस कोई नंबर हो, उसके ऊपर एक आर्क मारूं तो उसका मतलब मिनट होता है, और अगर नंबर हो उसके ऊपर 2 आर्क मारूं तो वो होता है सेकंड्स। अब मैं इसको और इसको देखने वाला हूं। 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, आई नो दैट, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। अब जैसे मैंने इसको चेकआउट किया था, अब मैं इसको चेकआउट करूंगा, तो नथिंग न्यू। मैं 1 सेकेंड का मेजर चाहता हूं, एंड 1 सेकेंड 60 को उतार नीचे भाई मेरे, पाई, ये पाई है, अच्छा पाई लिखा हूं, ये मेरा पाई है। 180 इंटू 60, वो तो है ही, और 60 और नीचे उतरा, तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन नंबर 4। 1 सेकेंड का भी मेजर आपको मिल गया। 1 सेकेंड इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो दिस वाज द आइडिया। एक एग्जांपल लूं? ठीक है सर, आप बोलो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले, कौन सा ले, कौन सा ले, क्या ले, कोई नंबर ही ध्यान नहीं आ रहा। 360 सेकेंड, चलो आपकी इच्छा, इज डैश रेडियन। अच्छा, तो 360 इंटू, भाई क्या है 1 सेकेंड, दिस, तो पाई बाय 180 इंटू 60 बराबर है। कुछ भूला मैं सर? रेडियन भूल गया आप। थैंक यू सो मच। 60 6 जा 360 एंड 6 10 जा, तो दिस इज पाई बाय 1800 रेडियन। समझ में आया पूरा कारवां? 1 डिग्री, फिर से रिपीट कर लेता हूं, 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। ये करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ये ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जैसे 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, ओके, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, तो 1 रेडियन कितना होगा बच्चे?
अरे क्या है, रेडियन को खाली करने के लिए 180 उधर ले जाओ, पाई को नीचे, isn't it 180 by पाई डिग्री। तो अगर कोई कमबख्त तुमसे रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में चाहता है तो भी अवेलेबल है, कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल साहब के लिए ले लेते हैं, 3 पाई रेडियन सर कितनी डिग्री होगी भला, कैसे करेंगे जब आप करो, 3 पाई भाई, एक रेडियन कितना है 180 बाय पाई, तो इंटू 180 बाय पाई कुछ रहा, हाँ सर डिग्री। तो इसको काटा, 18 3 54 भाई 540 डिग्री। उसी तरह 1 मिनट क्या था, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो अगर कोई तुमसे रेडियन टू मिनट का कन्वर्जन पूछ ले, घबराने का नहीं, 1 रेडियन, इनको चढ़ा ऊपर, पाई को लो नीचे, 180 इंटू 60 बाय पाई मिनट। देखा, सस्ता भाड़ा एकदम चकाचक। और अब मैं नहीं बताऊंगा कि 1 सेकेंड इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन, तो 1 रेडियन को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो मस्त है, 1 रेडियन, ये तीनों चढ़ जाएंगे ऊपर, जगह है बहुत है, 60 इंटू 60 बाय पाई सेकेंड। मिस्टेक हो जाता मेरे से, तो रेडियन लिखने की आदत होती है ना, तो ऐसा हो जाता। सारे कन्वर्जन्स आपके सामने मैंने किए और मैंने असाइनमेंट भी दिया था। अगर आपको उस असाइनमेंट में से चीजें नहीं आई तो आप फिर से इस कन्वर्जन के आइडिया को देखो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग वर्क्स। तो यहाँ पे डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन का आइडिया खत्म होता है। अब हमने जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बात करी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है थोड़ी देर के लिए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। नाउ हाउ डू दे वर्क आउट। पहले प्लेन एंगल की बातें करते हैं। आपका काफी रिश्ता रहा है प्लेन एंगल से, बहुत बचपन से प्लेन एंगल यूज करते हैं आप लोग, एंड इसी तरीके का प्लेन एंगल हम हमेशा देखते थे ज्योमेट्री में वगैरह। वर आई टू शो यू, दिस इज 2 dimensional angle, 2 dimensional। so let me show you। वो सर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट बचपन में बहुत किया था ये ए बी को आप कहते थे आर्क, एंड AOB was called a sector। you remember AOB was called the sector। the length of arc is AB, the length of arc AB is the length of arc, and this is radius, OA was the radius, and A और B arc के end points हैं, वो इस पॉइंट O पे जो एंगल सबटेंड करते हैं उसको हम लिखते हैं थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। हियर AB is the length of arc, OA and OB are the radius, and theta is your plane angle। तो बचपन में तो आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में इन तीनों को लिंक करता हुआ फॉर्मूला था, पर अब तो क्या है वो चेंज हो गया ना, क्योंकि आप तब डिग्री में यूज करते थे, अब रेडियन आ गया। तो क्या है इन तीनों को लिंक करता हुआ फॉर्मूला रेडियन में, ध्यान से देखिए। प्लेन एंगल मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, इज द लेंथ, ये एन बहुत गंदा आ जाता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द रेडियस। सो प्लेन एंगल is the length of arc over radius। let me put that in symbol form। so theta को अच्छा लिखना जरूरी है सर। theta is length of arc, we'll call it L, radius we'll call it R। so theta is L by R, and SI unit
ऑफ प्लेन एंगल थीटा इज, अभी थोड़ी देर पहले हुआ ना उससे मिलन, रेडियन, सिंबल इज रैड. सो थीटा प्लेन एंगल इन रेडियन, ओनली रेडियन, ये लिखना भी अत्यावश्यक है. ये थीटा कोई साधारण नहीं है, बस रेडियन में है. सो थीटा इन रेडियन is length of arc L upon the radius R. If I were to take an example, for example, let's take an example. The length of arc is 10 meter, while the radius is 2 meter. Find the value of the plane angle. Okay. I have my formula out here. The formula is plane angle theta is length of arc over radius. So we'll write we know. We write we know whenever we don't know. Sometimes we know. We know plane angle. And आप आपके आंसर्स भी इसी तरह represent करेंगे. Theta is length of arc over radius. So length of arc कितना है साहब? 10 मीटर. Radius कितना है? 2 मीटर. So theta 10/2 5. ऐसे मत लिख बैठना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. सो योर प्लेन एंगल इज 5 रेडियन. तो ये हो गया प्लेन एंगल का फंडा. मैं सॉलिड एंगल की भी बात करूंगा. सॉलिड एंगल, यू नो, जैसे प्लेन एंगल 2 डिमेंशनल है, सॉलिड एंगल 3 डिमेंशनल है. सो द 3 डिमेंशनल एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. 3 डिमेंशनल कैसे वर्कआउट होता है सर? हमने तो कभी देखा नहीं. दिखा देता हूं, देखेंगे पहली बार. सॉलिड एंगल, दिस इज अ 3 डायमेंशनल. मैंने डायमेंशनल कभी छोटा कर दिया, 3D कर दिया. आपने देखा है 3 डिमेंशनल, ऐसा नहीं है. यू नो, कोन खाते हैं आप लोग, सब खाते हैं ना कोन. कोन एक पॉइंट से शुरू होता है और हर दिशा में बढ़ता है आगे, और सामने आके आपके सामने वो गोल हो जाता है. तो वैसा ही कुछ सिस्टम बनाने जा रहा हूं. ये एक पॉइंट है एंड लेट मी सी हाउ इट वर्क्स आउट. आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम्स, बट शिट, लाइन कभी कभी यार गंदी हो जाती है. Can you see this? Try to imagine this as a squarish cone. You know, ये इस पॉइंट से शुरू होता है and you can see ये A B C D ये है उसका एरिया, जो वो एरिया दिखाता है, इंटरसेप्ट करता है. This is called intercepted area. OA, OB, OC, OD they are all radii. Radius कहते हैं इसको. एंड ये जो एंगल OA, OB, OC और OD ने सबटेंड किया, ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है, ऑलराइट, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, 3 डिमेंशनल एंगल, एंड इट्स डिनोटेड एज ओमेगा. सो दिस इज डिनोटेड एज ओमेगा. सो लेट मी राइट दैट आउट. Here A, B, C, D is the intercepted area. OA, OB, OC and OD are the respective radius, while omega is the solid angle. तो सर जैसे आपने हमको दिखाया था प्लेन एंगल में, क्या सॉलिड एंगल में भी आप ये हमको दिखाओगे कि इन तीनों का क्या रिश्ता है? बिल्कुल. सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आ रहा है जनाब. सॉलिड एंगल इज इंटरसेप्टेड एरिया, सबटेंड यू नो एंगल होता है, इंटरसेप्टेड एरिया होता है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर. तो लेट मी राइट दैट.
ओमेगा इज, एरिया को नाम क्या देते हैं, ए, तो ए ओवर रेडियस का स्क्वायर। सो सॉलिड एंगल का सॉलिड फॉर्मूला, सॉलिड एंगल इज इंटरसेप्टेड ओवर एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर, एंड ऐसा यूनिट of omega is steradian, which is denoted as SR. Let me take an example here. Ki if the area intercepted is 20 meters square and the radius is 5 meter, find the solid एंगल। तो हमारे पास फॉर्मूला होने से वी नो सॉलिड एंगल इज ओमेगा इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया कितना है 20, रेडियस कितना है 5 का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर, प्लेन एंगल में नीचे सिर्फ आर था, इसमें स्क्वायर है, सो दिस इज 20/25। 20/25 you can do it as 4/5 or you can also do it as 8/10 या 0.8. So 0.8 steradian is your answer for omega. So your solid angle omega is 0.8 steradian. Just have a look with solid angle and plane angle हमने देखा है। Let's move on. In moving on now, अब एक नई फंडे की शुरुआत करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि लेंथ को मेजर किस तरह किया जा सकता है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल तो हमने देखा ही, अब लेंथ्स को मेजर करना हमें सीखना है। सो ये टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आप बोलोगे सर लेंथ तो हम मेजर करते हैं फुटपट्टी से। वेरी गुड, आई एम श्योर यू हैव अ फुटपट्टी हैंडी। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, मैं फुटपट्टी लेने गया था। आई एम श्योर यू हैव सच अ स्केल एट होम। आप इस स्केल को अगर ध्यान से देखें, मैं आपको और नजदीक से दिखाता हूं, ये रहा। इसमें सबसे छोटा मेजर क्या है? यू कैन सी दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 स्केल्स, each being 1 millimeter. So the smallest distance, smallest length you can measure with such a scale is 1 millimeter. This is called a meter scale. ऐसे ही तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन की पट्टियां आती हैं, टेलर अंकल यूज करते हैं, वो भी पट्टियां आती हैं। सो मेजरमेंट में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। पहले तो मीटर स्केल। मीटर स्केल कहां से कहां तक मेजर करता है? सो कैन मेजर फ्रॉम 1 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर का सिंबल है, 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर, से लेकर 100 मीटर तक का मेजरमेंट हम मीटर स्केल, फुटपट्टी से कर सकते हैं। नाउ इफ यू वर टू टेल मी सर इससे छोटा मुझे मेजर करना है, यू नो 1 मिलीमीटर से भी छोटा मेजर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टेक्स्ट बुक के कवर की कितनी जाड़ाई है, कितनी थिकनेस है, वो कैसे मेजर कर सकते हैं? तो उसके लिए यू हैव टू यूज व्हाट इज नोन एज वर्नियर कैलिपर्स। मीटर स्केल कैन मेजर सबसे छोटा 10⁻³ मीटर, बट वर्नियर कैलिपर कैन मेजर अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर। 0.1 मिलीमीटर तक का छोटा वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है। जैसे तुम्हारे इन स्कूल यू विल बी डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स wherein you will be finding the
thickness of a pencil, or you will be finding the thickness of a glass tumbler and things like that. All that can be done using vernier calipers. इससे भी छोटा करना हो तो you have what is called a micrometer screw gauge, or you can also call it a spherometer. ये मेजर कर सकता है up to 10⁻⁵ मीटर, can measure up to 10⁻⁵ meter. So meter scale can measure up to 10⁻³ meter से 10⁻² meter तक. Vernier caliper up to 10⁻⁴ meter and screw gauge या spherometer up to 10⁻⁵ meter. कभी कभी MCQ में small questions में पूछ लेते हैं. तो ये होता है इन तीनों का. अब अगर मुझे बड़ा मेजर करना, बड़ा कितना बड़ा, यहां से सन तक का डिस्टेंस, यहां से मून तक का डिस्टेंस मुझे मेजर करना हो तो मैं पट्टी लेके तो जा नहीं सकता. तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है. सो माय टॉपिक इज कॉल्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. This method is also called, प्यार से, पैरेलैक्स मेथड. सो अगर कोई थियरी क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि एक्सप्लेन पैरेलैक्स मेथड, तो ये मत सोच रहा कि ये पैरेलैक्स क्या होता है सर, पता नहीं मेरे को. सो हियर हम अर्थ से किसी और प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं. देखिए ध्यान से, दिस इज मदर अर्थ, धरती माता, और उसके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लिए यहां मैंने A एंड B. सो यू कैन वेरी वेल सी AB is the diameter of the earth. I'll call this diameter छोटा d. This is the earth. यहां से A और B से मैं डिस्टेंट प्लैनेट देख रहा हूं. ये है डिस्टेंट प्लैनेट. यहां से एक लेजर मारूंगा मैं. आई यूज लेजर फॉर सच थिंग्स. यहां तक जाएगा. यहां से दूसरा लेजर मारूंगा. बैड डायग्राम, बैड लाइनिंग, गुड लाइनिंग. एंड ये दोनों जाके O पे मिलेंगे, इस प्लैनेट पे मिलेंगे. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस. ये OA और OB, तुमको शायद ऐसा लगता होगा कि सर OA OB कितने छोटे हैं. छोटे नहीं, एक्चुअली बहुत बड़े हैं. उनकी वैल्यू बहुत बड़ी है. ये you can safely take this to be D to be the distance of the planet from the earth. Now don't start telling me sir distance तो बीच में से नहीं होता. अरे भाई ये डिस्टेंस, ये डायग्राम इस पेज पे आने के लिए हमने छोटा बनाया, बाकी है बहुत बड़ा. धरती बहुत छोटी है, बाकी के प्लैनेट और भी छोटे हैं. तो तुम ये मत सोचो सर बीच में से लूं तो ना, ऐसा नहीं होता. ये यहां से लिया, इट इज करीबन सेम. सो OA and OB are the distance of the planet from the earth. and ये जो OA और OB है, वो जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, it's called a parallactic angle. It is called theta. इसको देख के क्या लेंथ ऑफ आर्क याद है? हमने अभी प्लेन एंगल देखा था. AOB is your sector, AB is your arc, OA and OB are the radius, and theta is the angle subtended. ना मैं जब ये क्लास में कराता हूं तो मेरे से लोग पूछते हैं सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा नहीं बनाया था, ऐसा टेढ़ा. आर्क तो टेढ़ा नहीं होता, तो ये तो सीधा है, हमको तो टेढ़ा चाहिए. हाँ भाई ये टेढ़ा है पर मेरा है. ये एक्चुअली तुम छोटा देख रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है, बट दिस डिस्टेंस OA एंड OB आर वेरी लार्ज. एंड जब वेरी लार्ज करोगे तो लाइक ये देखो, ये सीधा लग रहा है, इस तरह है. तो एक्चुअली छोटा देखोगे ना तो सीधा ही दिखेगा. एज ए रिजल्ट यू कैन सेफली कंसिडर AB टू बी योर आर्क. सीधे और टेढ़े की फिगर टेंशन मत लो. ओके, सो हियर OA and OB are the distance of the planet from Earth.
you can consider them to be the radius. Here OA and OB are the distance. Here OA and OB को हम नाम दे सकते हैं radius का. AB is the diameter, or you can also call it the length of the arc, and theta is the plane angle या angle subtended. प्लेन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को मिलाने वाली फॉर्मूला क्या थी? वी नो प्लेन एंगल थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस. तो यहां लेंथ ऑफ आर्क क्या है? AB, वो क्या है? छोटा d. एंड रेडियस क्या है? OA या OB, विच इज बड़ा d. सो थीटा इज छोटा d बाय बड़ा d. डू नॉट फॉरगेट थीटा इज इन रेडियन. एंड इस इक्वेशन से अगर मैं बड़ा डी ऊपर लूं, थीटा नीचे लूं, डू यू अग्री आई विल अराइव एट द इक्वेशन फॉर बड़ा डी विच इज छोटा डी ओवर थीटा विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड इन रेडियन. फेयर इनफ. सो दिस इक्वेशन गिव्स यू द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. तो बड़ा डी इज छोटा डी विच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ ओवर एंगल सबटेंडेड थीटा which would be in radian. ये फाइंड करने के बाद हमको कोई और प्लैनेट का डायमीटर फाइंड करना है. जैसे मून का डायमीटर हो गया, जुपिटर का डायमीटर हो गया, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो उसके लिए भी एक है. जस्ट हैव अ लुक, आई विल रब दिस ऑफ. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डोंट वरी. सो नंबर 2, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. ये सारी प्रोसेसेस बहुत टाइम से चली आ रही हैं, रिफाइंड होती हैं और फाइनली प्रूफ मिलते हैं, तब जाके अग्री करते हैं कि हाँ ये सही है. तो ये अर्थ है, ये अर्थ का एक हिस्सा और ये अर्थ का एक पॉइंट, लेट्स कॉल इट O. यहां से हम सपोज मून को या वीनस को देख रहे हैं. ये मून या वीनस है या कोई भी प्लैनेट. यू कैन सी इस प्लैनेट का डायामीटर ये रहा. दिस इज, लेट अस कॉल पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. मैं यहां से एक लेजर मारूंगा इस तरफ और यहां से एक लेजर मारूंगा इस तरफ. वाह, आई एम श्योर यू कैन सी OA एंड OB बन गए मेरे दो रेडियस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, बड़ा डी. AB इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट. एंड ये जो एंगल सबटेंड हुआ है, तुम प्लेन एंगल ही है, पर इसको अलग नाम दिया गया. थीटा तो उसको दिया था ना, तो इसको नाम दिया मैंने अल्फा. सो अल्फा, हियर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड by the diameter of the planet at a point on the earth. मैंने अल्फा को डिफाइन कर दिया. अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड by the diameter of the planet at a point on the earth, and it is called, नाम इसका है angular diameter. So उसका नाम है angular diameter, which is the angle subtended by the diameter of a planet at a point on the earth. Here AB is the length of arc, which is the diameter of the planet, and OA या OB are the radius, or you can actually call it the distance of the planet from the earth. तो वही सेम अपना लेंथ ऑफ आर्क वाला फंडा, इन तीनों को रिलेट करना है. तो फ्रॉम द फिगर, भाई क्या है? प्लेन एंगल अल्फा इज लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस. भाई लेंथ ऑफ आर्क कितना? AB एंड रेडियस कितना? OA या OB, जो भी लेना है ले लो. AB कितना है? छोटा डी. OA कितना है? बड़ा डी. तुमको क्या चाहिए था? छोटा डी ना. यू वांटेड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट.
Therefore, my final equation, people, छोटा d is बड़ा d into alpha, where alpha would be in radian. So this is the equation for the diameter of a planet. छोटा d, बड़ा d is the distance of the planet from the earth, and alpha is angular diameter. और कभी कभी angular diameter लिखा होता, कभी कभी ये भी लिखा होता the angle subtended by the diameter of the planet. तो कुछ भी लिखा होता, हमको अंडरस्टैंड करना है कि वो अल्फा है. तो छोटा d इज बड़ा d इंटू अल्फा. हमने ये किया. इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशंस भी ले लेते हैं. चलो, लेट्स डू दैट. आई एम यूटिलाइजिंग द टेक्स्ट बुक, द NCERT 11th standard textbook. The first numerical that I am doing is illustration number 2.3. I am rubbing this off now. Illustration 2.3 करने जा रहा हूं मैं. आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक पड़ी है तो बहुत बढ़िया, खोल लीजिए उसको. So what does illustration 2.3, that's on page number 19, tell me? Illustration 2.3 tells me that the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. मतलब मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं A और B diametrically opposite points on the earth से. तो ये अर्थ हो गया, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी है, ये छोटा डी था, ये अर्थ है. और यहां से मून को देख रहे हैं चंदा मामा दूर से, और ये है तुम्हारा ओ. चंदा मामा को छोटा बना देते हैं, ये पॉइंट है ओ. अच्छा, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, थीटा दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट, एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ छोटा डी दिया हुआ है मुझे 1.276 into 10 raised to 7. Compute the distance of the moon from the earth. Do you agree OB या OA is the distance of the moon from the earth? Distance of the planet from the earth, diameter of the earth और plane angle theta subtended, इन तीनों को यूज करता हुआ कोई इक्वेशन है ना? क्या है? We have, क्या था? बड़ा d is छोटा d by theta which is in radian. तो पहला लफड़ा तुम लोग इधर डाल दूं? नहीं डाल सकते. क्यों? आप देखिए थीटा किस में चाहिए? रेडियन में, और यहां किस में दिया हुआ है? डिग्री एंड मिनट्स में. तो द फर्स्ट स्टेप is you need to convert this into radian. How are you going to do that? मून को थोड़ा बाजू में लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए ना. अच्छा, ना ही ये पूरा डिग्री है, ना ही ये पूरा मिनट है, तो क्या करें? दो ऑप्शन है, या तो इस पूरे को टोटल डिग्री में कन्वर्ट करो, या तो इस पूरे को मिनट में कन्वर्ट करो. होल नंबर लाने के लिए मिनट में कन्वर्ट करना आसान होता है. सो हियर थीटा इज 1 डिग्री 54 मिनट ना भाई. 1 डिग्री कितने मिनट होता है? 60 एंड प्लस 54 मिनट, कितनी मिनट हुई? 114 मिनट. एंड आई एम श्योर आपको मिनट और रेडियन का कन्वर्जन याद है. 1 मिनट इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन. शाबाश. तो थीटा इन रेडियन कितना मिला है गुरु? 114 इंटू पाई बाय 180 इंटू 60. कैसा? रेडियन. तो आओ किस बात की देर है? नाउ बड़ा डी इस छोटा डी बाई थीटा. सब कुछ अब डाल देना है. छोटा डी 1.276 into 10 raised to 7 upon theta 114 into pi by 180 into 60. Now इस तरह का कैलकुलेशन पहली बार किया कर रहे हैं आप लोग, तो मैं बता दूं कभी भी 1 2 3 इस तरह 3 रेशियो से काम नहीं चलेगा. सबसे नीचे जो होगा ना उसको ऊपर चढ़ा दे, सबसे ऊपर. सो दिस बिकम्स 1.276 into 10 raised to 7 into 180 into 60 divided by
114 and pi की वैल्यू 3.14. another good habit is सबसे पहले 10 के पावर को अलग कर लो. 10 के पावर बहुत बार फाइनल आंसर लाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, एंड बाकी की चीजों को भी 10 के पावर में कन्वर्ट कर लो. सो दिस बिकम्स 1.276 into 10 raised to 7 जो है 180 को मैं 18 into 10 raised to 1, 60 को 66 into 10 raised to 1 अपॉन ये 114 को 1.14 into 10 raised to 2 कर लूं. अच्छा रहेगा. मैंने दो डेसिमल पॉइंट्स यहाँ शिफ्ट कर दिए. 1.14 into 10 raised to 2 and this is 3.14. If you look closely, 10 raised to 1, 10 raised to 1, 10 raised to 2 और ये रहा 10 raised to 2. So do you agree in one quick step you have managed to isolate 10 raised to, बच गया सिर्फ 10 raised to 7 और बाकी तो जो बचे वो बचे ही. तो let us do that. Let us find out कि क्या होता है. आप लोग एक सेकंड के लिए देख लो. उड़ा रहा हूं मैं, ये साइड उड़ा देता हूं. नाउ ये क्या हो गया कैलकुलेशन, ये बड़े डी का कैलकुलेशन है. सो 10 raised to 7 तो यहां आ गया. 18 6 is 108. 108 into मतलब 110 पकड़ लो ना. कैलकुलेटर है तो आप यूज कर सकते हो. कुछ जगह कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता. तो 110 into 1.27 अपॉन 1.14 into 3.14. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर मैं इधर से 2 जीरो ये साइड लेके आऊं तो isn't it 1.1. तो ये 1.1 और ये 1.14 उड़ा देना है तो उड़ा सकते हैं. मैंने पहले भी कहा था अगर आपके पास कैलकुलेटर है और आप नॉर्मल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट. बट इफ यू डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रोल थिंग्स. सो 1.27 into 1.1 और 2 जीरो मैंने यहां लगाए अपॉन, तो ये 1.1 सर्राटे से काट देता हूं मैं. 1.27 by 3.14. 1.27 को अगर मैं एक 10 raised to लेके 12.7 कर दूं, 7 और 1 8 अपॉन 3.14, तो 3.14 करीबन 4 करीबन जितना हो जाएगा. करीबन 4 तो करीबन 4 into 10 raised to 8 मीटर. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है 3.84. प्रिसीजन. जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं. यू कैन टेक अ डिवीजन स्टेप एंड यू कैन डू दिस, और यू कैन जस्ट टेक अ राउंड अबाउट. करीबन कितना होगा, 4 होगा. तो 3.8 और 4 नो इश्यूज, यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स. बस 10 raised to के पावर सही होने चाहिए. तो दिस वाज द आइडिया. ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2.3. वी आर गोइंग टू इलस्ट्रेशन 2.4. सेम पेज. सो इलस्ट्रेशन 2.4 क्या कहता है मुझसे. ये काफी जल्दी हो सकता है अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो आप यूज करना चाहे तो फील फ्री टू डू दैट. द सन्स एंगुलर डायामीटर, वाह अल्फा आया जी, 1920 सेकेंड. एंड the distance of the sun from the earth, बड़ा d दिया हुआ है, which is 1.496 into 10 raised to 11 meter. Find out the diameter of the sun. वाह, अल्फा वाला पहली बार है. ये तो ऐसा है, ये अर्थ में से देख रहे ले, याद है यहाँ से, और ये सन है, सूरज दादा बैठे हैं, तुमने देखा सुबह सुबह और ऐसा सीन हुआ. ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ये बड़ा डी और ये छोटा डी. इन तीनों को लिंक करता हुआ क्या रिलेशन था हमको तो पता ही है ना. छोटा डी इज बड़ा डी इंटू अल्फा विच इज इन रेडियन. तो डाल दे सर, इधर भी वही लोचा है ना. ये अल्फा जो है वो सेकंड में है. ओ सो नाउ अल्फा इन रेडियन लाने के लिए 1920 सेकेंड. By 1 second is how many radian? Pi by 180 into 60 into 60. I hope you remember that.
सो 1920 पिक्चर थी अच्छी, 180 into 60 into 60 रेडियन। इसको अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम फाइनली सारा सब मिक्सर में डालेंगे और फिर मिला लेंगे। 10 छोटा डी, भाई छोटा डी तो बड़ा डी किधर? बड़ा डी ये रहा, 1.496 into 10 raised to 11 अल्फा 1920 into pi by 180 into 60 into 60। हमको कहीं कुछ नीचे से ऊपर लेने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें सीधा काम चलेगा। पर जैसे मैंने आपको सिखाया वैसा ही करेंगे। पहले 10 raised to के पावर को आइसोलेट किया जाए, आपको 192 सीधा लेना है। ओके, यू टेक 192 into 10 raised to 1 into 3.14 द होल ओवर। मैं इसमें से 18, इसमें से 6 और इसमें से 6 आइसोलेट कर रहा हूं, तो 18 into 6 6 36 कर लो। कितने 10 लिए मैंने? 1 2 3। नाउ इन वन क्विक स्टेप, 11 plus 1 is 12, 12 minus 3 is 9, so 10 raised to 9 यहाँ पे गणेश जी की मुद्रा मार के बैठ गया। अब आप आगे देखो, आगे मेरे को बताओ किस तरह वर्कआउट करेंगे, किस तरह वर्कआउट होगा ये देखो। 18 into 36, भाई 18 into 36 was how much? 18 into 6 was 108, and 108 6 648, 650 करीबन। और ये 1.496 को 1.5 करीबन, ये 10:9 को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। ये है 192 and into 3.14, 192 और ये 650, 192 मतलब करीबन 600, 200 3000 करीबन 600 जितना हो जाएगा। ओके, 600 और ये 650, तो 1.5 into 600 over 650। So do you agree this is going to be a ratio? यहाँ पे थोड़ा कुछ नंबर आ जाएगा 1.1 या समथिंग। कैलकुलेटर है तो यूज करो, एंजॉय करो कैलकुलेटर यूज करना। तो यहाँ पे कुछ 1.1, 1.5 by 1.1 मतलब करीबन 1.4 into 10 raised to 9 मीटर। लेट अस सी हमारे टेक्स्ट बुक में क्या आंसर लिखा है, 1.39। कभी कभी एकदम नजदीक आ जाता, कभी कभी थोड़ा इधर उधर रहता, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 2.4। आई गॉट अ कपल मोर न्यूमेरिकल्स इन माइंड, आई होप यू आर लुकिंग। न्यूमेरिकल नंबर मैं करना चाह रहा हूं 24, सो विल जस्ट टेक सम टाइम, थोड़े टाइम में खत्म कर देंगे इसको। सो नंबर 24 इज द ऑर्डर ऑफ द डे। काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सेशन करते हुए। सो न्यूमेरिकल 24 देखते हैं इन ब्लू, एंड फटाफट देख लेते हैं कि क्या डेटा दे रहा है वो। न्यूमेरिकल 24 ये कहता है प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस, तो बड़ा डी दिया हुआ है प्लैनेट जुप 824.7 मिलियन किलोमीटर। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा नंबर है। आई होप यू रिमेंबर, यू नो मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 raised to 6। सो माय फर्स्ट स्टेप is going to be putting this in normal form. Also remember ये मीटर में नहीं है, किलोमीटर में, तो तुम्हारा आंसर भी फाइनली किलोमीटर में आना चाहिए। एंड इट्स एंगुलर डायमीटर, फिर से अल्फा आया 35.72 सेकंड है ना, सेकंड, यस सेकंड। फाइंड द डायमीटर ऑफ जुप। ओके, वी नो, मैं चालू कर रहा हूं, डायग्राम नहीं बना रहा हूं। द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज गिवन एज, यू रिमेंबर डायमीटर वगैरह फाइंड कर लें, छोटा डी इज बड़ा डी इनटू अल्फा व्हिच इज इन रेडियन। अब तीसरा सम है तो आई एम श्योर आपको अंदाजा आ गया होगा। बड़ा डी 824.7 इनटू 10 raised to 6, आंसर इसका भी किलोमीटर में ही आएगा, भूलना नहीं। अल्फा, सर रुक जाओ, सेकंड में है, कन्वर्जन जानू मैं भाई। 1 सेकेंड, पाई बाय 180 इनटू 60 इनटू 60, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। मैं इनमें से पावर्स हटाने वाला हूं,
और आपको देने वाला हूं। सो 824.7 इंटू 10⁻⁶, माय मिस्टेक। भाई याद रखना, नीचे से कभी कभी ऊपर जाते ये चीजें चेंज हो जाती है। 35.72 मतलब 36 लिख दो अगर ज्यादा दिक्कत ना हो रही हो तो। थैंक यू सो मच। इंटू 3.14। सर ऐसा क्यों किया आपने? 36 क्यों लिखा? क्योंकि 6 6 36 जिस मोमेंट नजर आया ना, दिल खुश हो गया। 1 2 3 जीरो, और ये 18 और ये 36। अति आनंदमय सिचुएशन है ये, परिस्थिति, क्योंकि 36 पहले झटके में ही कट हो जाना है जी। अच्छा 6 - 3 3 भाई किलोमीटर पहले ही लिख दो, दिल में सहूलियत रहेगी। एंड 3.14 सिक्सा, करीबन सिक्सा, 3 6 18 जैसा। एंड 824.7 डिवाइड बाई 6 के करीब कितना होता है इसका आंसर? करीबन आओ देखें कितना होता है। करीबन कितना होगा जरा फाइंड आउट कीजिए। तो अगर आप देख सकें तो कितना होता है आंसर, ट्राई मारो। 137 के आसपास हो रहा है, सही है ना? 137 के आसपास हो रहा है, मेरे को करीबन वही आंसर आ रहा है। 1.140 के आसपास, करीबन 140 इंटू 10⁻³ पर इस तरह कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो मैं सब कुछ करीबन में ही है। 1.4 प्रिसीजन में अगर पिछवाड़े आंसर देखे जाए तो करीबन 1.42 या 1.43 के आसपास है, तो प्रिसीजन में 1.42 शायद, पर करीबन वर्क्स आउट जस्ट फाइन, दिस इज लवली। सो दिस वाज न्यूमेरिकल 2.4 24 रादर। आई एम गोइंग टू डू अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल, छोटा सा ही है, सब छोटे छोटे, अब बड़े बड़े हैं नहीं, छोटे छोटे। ये है न्यूमेरिकल 29, ये सब एडिशनल एक्सरसाइजेस में से है। एडिशनल एक्सरसाइजेस आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने में काफी काम करता है। सो न्यूमेरिकल 29 which tells me a laser is a source of very intense and unidirectional beam. Distance of the moon from the laser has already been used, and laser light aimed at the moon takes 2.56 seconds to return after the reflection. So 2.56 second लेता है। And how much is the radius of the lunar orbit around the earth? मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है उनको। अच्छा सबसे पहली बात, ये अर्थ है और ये मून है। हमने यहां से एक लेजर मारा, ये लेजर यहां गया, इसको टकरा के वापस आया। अंदाजा आया आपको? इधर से लेजर छोड़ा, रिफ्लेक्ट होके वापस आया। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d, तो हाउ मच टोटल डिस्टेंस हैज द लेजर ट्रेवल्ड? d प्लस d। अगर मैं नाम दे दूं तो a b c, isn't it? Distance traveled by laser is ab plus bc, which is d plus d, which is 2d. अच्छा कितना टाइम लगा? 2.56, और हमको फाइंड करना है d। अच्छा मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेने वाला हूं, आपको पता ही होगा, स्पीड, मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डू यू अग्री डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम? तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है टोटल? 2d। स्पीड कितनी है v, टाइम कितना है t। अब कोई मेरे से पूछेगा सर t दिया हुआ है, d फाइंड करने, v कहां है? भाई लेजर इज लाइट, एंड लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो d isn't it v × t/2? v स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, t 2.56 by
2। अरे इससे आसान तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता। 2.56 by 2 कितना होता है? 2.56 by 2 1.28 and 1.28 into 3 3.84। काफी आसान। So 3.84 into 10 raised to 8 meter is the distance of the moon from the earth। गलती से अगर सिर्फ यहाँ d ले लिए होते ना तो बंटा ढार हो गया होता। सो d मिल गया 3.84। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, जो हमको मिला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम से। इसी तरह वर्क करता है सोनार। ये है न्यूमेरिकल 30। सेम कंसेप्ट, इतने में हो जाएगा शायद। तो दिस इज द आइडिया ऑफ सोनार। गाजी अटैक में देखे होंगे सोनार होता है, उससे अंडर वाटर नेविगेशन होता है। तो सोनार detects objects underwater. In a submarine equipped with sonar, the time delay between the generation of a probe and the repetition of its echo is 77 seconds. So t 77 seconds. The speed of sound in water is 1450 meter per second, and find the distance of the enemy submarine, अपनी सबमरीन से। सो अगर ये अपनी सबमरीन है, ये अपना, और ये एनिमी का, तो ये अपना मतलब इंडियन, इंडिया इंडिया। यहां से मैंने सोनार भेजा साउंड वेव, ये एनिमी को टकराई और टकरा के वापिस आई। उसी से पता चलता है ना एनिमी है कि नहीं है। दिस इज टोटल डी। तो हाउ मच इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव? आपको अंदाजा आ गया होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड d प्लस डी बाय साउंड। बराबर। एंड नाउ हमारा फेवरेट फॉर्मूला, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। भाई रेडी है आप लोग? डिस्टेंस कितना है? 2d। स्पीड कितना है? v। टाइम कितना है? t। तो d इज v इंटू टी बाई 2। मुझे लगता है बाजू वाले के घर में घुसना पड़ेगा। क्या करें, अपनी जगह कम पड़ रही। सो d स्पीड कितनी? 1450 इंटू टाइम कितना? 77 सेकेंड बाई 2। Now you can write this as 1.45 into 10 raised to 3 into 7.7 into 10 raised to 1 upon 2. So 7.7 मतलब करीबन 7.8। 7.8 by 2 is I think 3.9। 3.9 ना, हाँ बराबर 3.9। और ये रहा 10 raised to 4, ये 1.45 into 3.9। 3.9 मतलब करीबन 4 into 14, 14 4 सा 56, मतलब करीबन 5.5 के आसपास होगा ये। 5.5 into 10 raised to 4 मीटर, करीबन। आप कैलसी यूज करो, एंजॉय करो। तो अगर मैं इस तरह लिखूं 55 into 10 raised to 3 मीटर भी चले, या फिर 10 raised to 3 मीटर इज किलोमीटर, किसी भी प्रकार से आपका आंसर चल जाएगा। सो ये सब सारी चीजें हमने आज करी। दैट वाज मेजरमेंट ऑफ लेंस। नेक्स्ट लेक्चर में वी लुक एट मेजरमेंट ऑफ बिग लेंस, स्मॉल लेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर्स एंड स्टफ लाइक दैट। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, कीप डूइंग, हैप्पी सॉल्विंग। बाय बाय।